क्या क्या पढ़ लिया अभी तक जोशी में? पहले वैसे तुम सब लोग पूरा 10 मिनट पहले आया था, ठीक है? हाँ, सब लोग 1:45 पे यहाँ पे हो जाएगा। नहीं आ पाओगे? क्यों? कितने तक आ जाते हो? रोज 2:40 पे आ पाओगे? आज कैसे आ गए? तुम्हारा कोई सवाल नहीं होगा। बाकी सब लोग कल से कोशिश करो कि 5 से 10 मिनट पहले आ जाओ। मुझे भी जाना होता है। कितने बजे आते हो? जन 2 वीक की छुट्टी होती है तो यहाँ पे वो तो तुम्हारी क्लास तो वैसे ही तुम 2 के बाद आ रहे हो, तो मैं उनसे बात कर रही हूँ जो लोग 2 बजे यहाँ आते हैं, जो फ्री हो, जो 2 से 5-10 मिनट पहले आ सकते हैं। कोशिश करके मैं 10 मिनट पहले क्लास का टाइम कर रही हूँ, एक्चुअल चीज़ ये है। कल से सभी लोग कोशिश करो कि 10 मिनट पहले आ जाओ। बेटा क्या क्या सीख लिया है अभी तक अपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? प्रिया क्या क्या पढ़ा है हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी तक? अरे यार टॉपिक्स तो बोल दिया करो बेटा, क्या बोलते हैं तुम बताओ क्या क्या पढ़ा है जनरल? इस चैप्टर में अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ा है इतना तो बता दो, कॉपी खोल के पलट के बता दी। स्ट्रक्चर्स बताए थे कि कौन सा स्ट्रक्चर कैसे बनता है। उसके बाद बीज क्या क्या पढ़ाया है? इफेक्ट बहुत बाद में पढ़ाया है, मैं पहले दिन से पूछ रही हूँ। जीओसी में स्टार्टिंग से मैंने क्या पढ़ाया है? स्ट्रक्चर पढ़ाया है, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया था, उसके बाद डिग्री पढ़ाई थी, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पढ़ाया था, और हाँ वो तो IUPAC पढ़ाई थी। उसके बाद IUPAC पढ़ाई थी। इफेक्ट्स में मैंने क्या पढ़ा दिया? इफेक्ट्स में मैंने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा दिया। इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ लग रहा था बेटा? इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ काम करता है? तुम सब रोज क्लास आ रहे हो पर तुम भूलते क्यों? घर जाके पढ़ते नहीं हो, क्या करते? ऐसा भी नहीं है क्लास नहीं आती, क्या समस्या है? कॉपी खोल के एक बार घर पे जाके भी देख लिया करो, आने से पहले यहाँ देख लिया करो, तुम्हें एटलीस्ट ये तो याद रहेगा मैंने पढ़ाया है क्या क्या है। जब याद ये नहीं रहेगा पढ़ा क्या क्या है तो ये कैसे याद रहेगा पढ़ाए हुए में था क्या क्या? तुम बताओ नाम क्या है? मैं भूल गई ना। हाँ क्या क्या पढ़ा दिया मैंने? कल की क्लास में क्या क्या पढ़ाया? पीछे का छोड़ दो, सब इंडक्टिव इफेक्ट में बता दो मैंने क्या क्या पढ़ाया। आई इफेक्ट पढ़ाए थे। आई इफेक्ट कहाँ पे लग रहे थे बेटा? आई इफेक्ट कहाँ पे काम कर रहा था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बीच में काम कर रहा था। किसका डीलोकलाइजेशन हो रहा था? किसी चीज का? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। एक बॉन्ड्स पे हम काम नहीं करते थे। अब कितने टाइप के थे बेटा? प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट किस चीज के लिए तुम्हें सपोर्ट कर रहा था? माइनस आई किस चीज के लिए सपोर्ट कर रहा था? अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की स्टेबिलिटी की बात कर रही थी तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कौन बढ़ा था? एसिडिक स्ट्रेंथ को स्टेबिलिटी माइनस आई दे रहा था या प्लस आई दे रहा था? माइनस। तो जोर से बोलो ना, इतना कॉन्फिडेंस रखो, कल ही तो पढ़ाया है। जितने भी नेगेटिव साइन वाले थे उन्हें क्या कर रहा था? माइनस आई दे रहा था, क्योंकि नेगेटिव साइन का मतलब क्या हो रहा था? मेरे पास अधिकता ऑलरेडी है। जब मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे रही हूँ मीन्स उससे कुछ इलेक्ट्रॉन कम हो जा रहा है तो स्टेबिलिटी में आ जाता है।
बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे तो कौन दे रहा था मुझे स्टेबिलिटी, प्लस आई इफेक्ट दे रहा था। उसके बाद हमने इसके क्वेश्चंस करे थे, हमने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कौन इंक्रीज कर रहा था, स्टेबिलिटी ऑफ 5 एप्लीकेशंस मैंने पढ़ी थी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, हाँ फ्री रेडिकल, उसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ। मैंने प्लस आई किसके लिए बताया था, किसके लिए सपोर्ट कर रहा था प्लस आई, सबसे पहले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी में। कार्बोकेटाइन में मैंने बताया था कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल था बेटा, अगर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है मोस्ट स्टेबल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। कार्बन की डिग्री निकालना याद रह गई है सभी को? यस मैम। अनुज इसमें कितने कितने डिग्री के कार्बन प्रेजेंट है? तीनों है ना? 3 डिग्री। ये वाला कौन सा कितने डिग्री का है, ये वाला कितने डिग्री का है, ये कितने डिग्री का बताओ? ए वाला कौन सा है, पहले ए वाला बताओ। 1 डिग्री। बी वाला 2 डिग्री और ये वाला 3 डिग्री। तो ये कार्बन की डिग्री निकालना आती है? यस मैम। इसमें तुम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी तो निकाल सकते हो। अगर मेरे किसी कार्बोकेटाइन पर यहाँ इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा, दोनों में ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा? ये ए है और ये बी है, बी वाला होगा। ए वाला क्यों नहीं होगा? एक डिग्री कार्बन किसे दिख रहा है इसमें? कार्बोकेटाइन कितने डिग्री से जुड़ा हुआ है? दूसरी बात, अगर मैं इस सब पे देखूं तो ये क्या शो करता है, प्लस आई माइनस आई, और इस पे ये तीनों के तीनों क्या है बेटा, प्लस आई है। तो यहाँ 3 प्लस आई इफेक्ट काम कर रहे हैं और यहाँ 2 प्लस आई और एक क्या कर रहा है, माइनस आई। इतनी चीज समझ में आ गई? अगर तुमसे कार्बो एनायन के बारे में पूछा जाएगा तो बता सकते हो। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, कार्बो एनायन की ऑक्टेट कंप्लीट होती है या नहीं होती है? कार्बो एनायन मीन्स कार्बन के ऊपर ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं? अब एक काम करते हैं, सही जवाब देने में मैं तुम्हें कुछ देना शुरू करती हूँ, गलत जवाब देने में तुम लोग मुझे देना शुरू करो। क्यों? एक एक टॉफियाँ रखते हैं पैकेट्स, अगर सही जवाब तो मैं तुम्हें दे दिया करूँगी, वो गलत जवाब तो तुम लोग मुझे दो। मुझे उम्मीद है मुझे दोबारा खरीदनी तो नहीं पड़ेगी तुम्हें देने के लिए। इतने तुम लोग रोज मुझे दोगे कि अगले दिन मैं बांटना चाहूँ तो बांट भी सकते हो। तो कल ये करते हैं, 2 पैकेट ले आते हैं, क्योंकि सही जवाब तो दोगे नहीं तुम। इसकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है, फ्री रेडिकल और हमारे कार्बोकेटाइन की ऑक्टेट कंप्लीट होती है। इसीलिए क्या हो जाता है, इसको क्या हमारे माइनस आई वाले, इस पे तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, उसके बाद क्या कर रहे हैं, जो माइनस आई इफेक्ट वाले होते हैं वही तो इसीलिए स्टेबिलिटी दे रहे हैं। अगर मेरे पास इस पे कमी है और इस पे मैं माइनस आई लगाऊंगी तो इस पे तो और कमी आ जाएगी। तो इन चीज़ों को इफेक्ट्स को रटने की बजाय समझने की कोशिश करो कि प्लस आई से क्यों अच्छे से स्टेबलाइज कर रहा है, माइनस आई से क्यों स्टेबलाइज कर रहा है। रटने में तो पूरी जिंदगी चली जाएगी। इस साल याद करोगे, पेपर दे आओगे, तब तक याद रहेगा, फिर अगली क्लास में जाओगे फिर भूल जाओगे। और ये सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ नहीं होता। बेसिकली जो केमिस्ट्री
पढ़ने की शुरुआत होती है ना, वो हमें रटाने से ही होती है। और हम ऐसा कोई तुम में से नहीं होगा जिसने 12th पास किया हो ये सब पढ़ा ना हो, बट आफ्टर सम टाइम नहीं याद रहता। क्यों नहीं याद रहता? क्योंकि हमने कभी बेसिक्स पे काम ही नहीं किया होता है। हमें फंडामेंटली चीजें नहीं पता होती कि अगर मैं प्लस आई लगा रहा हूँ तो ये बढ़ क्यों रहा है, या माइनस आई लगा रहा हूँ तो बढ़ क्यों रहा है। और अगर इफेक्ट्स को तुम्हें अच्छे से नहीं समझ में आए तो ऑर्गेनिक नहीं समझ में आएगी, फिर तो पूरी जिंदगी वो नेम रिएक्शंस रटनी ही है, कुछ नहीं कर पाएंगे। चलो इसके बाद मैं कहाँ पे आ गई थी? इसके बाद मैं आई थी एसिडिक स्ट्रेंथ पे आ गई थी। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या था? एसिडिटी क्या होती है बेटा? H पिनट डोनेट करने के बाद उसको कॉन्जुगेटेड बेस बनता है, वो जितना ज्यादा स्टेबलाइज होगा वो मेरी क्या कहलाएगी? एसिडिक स्ट्रेंथ कहलाएगी। एसिडिक स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी? माइनस आई के। और इसको किस किस से रिप्रेजेंट कर रहे थे? एक तो KI से कर रहे थे, और किससे कर रहे थे? PKB से कर रहे थे, और PKA की क्या थी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। भाई साहब याद रखो, तुम्हें भी कल ही मैंने पढ़ाया, तो मैं भी दोबारा से थोड़ी ना पढ़ के आई हूँ। अपने अपने कॉपी तो खोल के बैठा करो कल वाली, एटलीस्ट उसे देख के ही रिवाइज करो। तुमसे बुलवाती क्यों? क्योंकि जिससे बोलोगे तो याद तो होगा कुछ ना कुछ। बेसिक स्ट्रेंथ हमने पढ़ ली थी, एसिडिक स्ट्रेंथ हमने पढ़ ली थी, और आज हमने क्या शुरू कर लिया था बेटा? मैंने रेजोनेंस तुम्हें बता दिया था कि रेजोनेंस एक्चुअल में होता है। हम लोग क्या बात कर रहे थे? रेजोनेंस पे बात कर रहे थे। रेजोनेंस पे मैंने तुम्हें बताया था हम 6 टाइप ऑफ रेजोनेंस पे बात करेंगे, कॉन्जुगेशंस पे, कि 6 तरीके के कैसे कैसे कॉन्जुगेशंस होंगे। कौन कौन से बताए थे? डबल, सिंगल, डबल, देखो अब लिखो टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन। टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन में क्या कह रहा बेटा? अगर मेरे डबल बॉन्ड के बाद एक सिंगल बॉन्ड आता है फिर डबल बॉन्ड आता है तो वहां पे मेरा कॉन्जुगेशन होगा। और जहां पे अगर दो डायरेक्ट डबल बॉन्ड्स आते हैं तो क्या यहाँ पे कॉन्जुगेशन होगा? कहीं भी क्या बेटा? कॉन्जुगेशन ही तो बता रही हूँ, एक के बाद एक, जैसे लाइन के सिस्टम में ये चल रहा है, एक का चार्ज दूसरे पे शिफ्ट हो रहा है, दूसरे का चार्ज तीसरे पे शिफ्ट हो रहा है। ये डबल बॉन्ड्स का शिफ्टिंग जो हो रही होती है लगातार वे में, वो कॉन्जुगेशन कहला रहा होता है, कंटिन्यूअसली। अब यहाँ पे हमारे पास ऐसा कोई चारा है कि हम इसे कॉन्जुगेट करा पाए हमारे पास, क्योंकि कोई भी क्या नहीं है, सिंगल बॉन्ड बीच में नहीं है, तो हम इसको क्या नहीं करा सकते? कॉन्जुगेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है, बट यहाँ पे कॉन्जुगेशन होती है। हाँ, उसके बाद क्या होता है? डबल बॉन्ड है और मेरे पास सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे मेरे लोन पेयर्स है या फिर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। अगर मेरे पास क्या है? सिंगल लोन पेयर्स है या फिर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ऑलवेज किधर से किधर को होता है? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर किधर से होगा? पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, वही तो बता रही हूँ मैं तुझे, मैं तुझे गलत नहीं बोल रही। पॉजिटिव की तरफ सही, बट पॉजिटिव की तरफ का मतलब होता है जहाँ पे कमी होती है, समझे? अब जैसे कि यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पे दो वाले ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा हो रही है? हमारी कमी। यहाँ पॉजिटिव साइन दिख रहा है तुम्हें? कहीं भी नहीं दिख रहा। बट हमारे पास ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड में हमारे पार्टिसिपेट करे हुए हैं, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास। तो इनका ट्रांसफर आसानी से हो जाएगा किस साइड को? इस साइड को। यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा और क्या आ जाएगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, सही? नेगेटिव साइन के साथ अगर करेंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, लोन पेयर्स के साथ करेंगे तो लोन पेयर्स आ जाएंगे। ओके, यहाँ पे दोनों आ जाएंगे। बीच वाला सिंगल बॉन्ड पे क्या हो जाता है? हमारा डबल बॉन्ड बन जाता है। ये हमारा एक दूसरा कॉन्जुगेशन होता है। उसके बाद मैंने क्या बताया था बेटा? फ्री रेडिकल वाला बताया था। सिग्मा बॉन्ड के साथ क्या है मेरा? फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है? लोन पेयर का मतलब क्या था? दो इलेक्ट्रॉन्स थे मेरे पास, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड लोन पेयर। अगर मेरे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो उसे मैं क्या बोलूंगी? फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ क्या है? एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन में कॉन्जुगेशन कैसे होता है? ये वाला कॉन्जुगेशन सिंगल इलेक्ट्रॉन्स में नहीं होता।
कि डायरेक्ट इसको हमने इधर करा, ये क्या होगा, पहले ये बॉन्ड टूटेगा, दो क्या आएंगे मेरे पास, फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे अलग अलग। कौन सा वाला, ये कौन सा मैंने कल बताया था, क्लीवेज किस टाइप का होगा, होमोलैटिक क्लीवेज होगा, क्योंकि दोनों पे एक एक इलेक्ट्रॉन बराबर मात्रा में चला जाएगा अपने आप। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे मेरा सिंगल बॉन्ड था और यहाँ पे एक और था, दो फ्री रेडिकल्स आपस में मिलके क्या बना लेंगे, फिर से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन गया हमारा कंजुगेशन में। अब इसके बाद मैंने एक और बताया था पॉजिटिव साइन के साथ, वो हमारा चौथा टाइप था। ये क्या था मेरा, पहला, दूसरा, तीसरा और फोर्थ वाले में बेटा क्या था, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव। अब मुझे ये बताओ, डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो रही है या पॉजिटिव की, डबल बॉन्ड की, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किधर होगा, डबल बॉन्ड से किसकी तरफ, पॉजिटिव वाले की तरफ। और जब भी हम कंटिन्यूअसली कॉन्जुगेशन दिखा रहे होते हैं तो उनके बीच में जो निशान लगता है वो डबल तीर वाला लगता है। क्या लगता है बेटा, एक चीज है, ये जब हम किसी रिएक्शन को एक साइड परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, हमारी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में परफॉर्म हो रही होती है तो ये साइन लगता है बॉन्ड का। हमारी कोई रिएक्शन सिर्फ हम क्या दिखा रहे हैं, रेजोनेंस या कंजुगेशन दिखा रहे होते हैं दो स्ट्रक्चर्स के बीच में, तो ये साइन लगता है। जब मैं होमोलैटिक बॉन्ड का फिजन करूंगी, कोई भी फ्री रेडिकल जब फॉर्म होंगे किसी बॉन्ड को तोड़ के, तो ये बॉन्ड बनता है। और इस बॉन्ड का अक्सर नाम पूछ लेते हैं, इसको बोलते हैं फिश हुक, फिश हुक बॉन्ड, ठीक है। ये हमारे चार हो गए। उसके बाद पांचवा आता है बेटा पी, हाँ, पी वैकेंट ऑर्बिटल। पी वैकेंट ऑर्बिटल वाले कौन कौन से होते हैं, अगर मेरे किसी भी कार्बोकैटायन से डायरेक्ट कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ होता है जिसके पास लोन पेयर्स है, वो क्या करेगा, मेरे पी के कार्बन का जो पी वैकेंट ऑर्बिटल हुआ उसमें क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा और तुरंत क्या बन जाएगा, वहां पे स्टेबिलिटी के द्वारा सेकेंड डबल बॉन्ड आ जाता है। जैसे कि मेरे कार्बोकैटायन है यहाँ पे और इससे कोई OH जुड़ा हुआ है, OH के पास क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं। ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर्स तुरंत इसे दे देगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड COH और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा इफेक्ट भी बोलते हैं। ये क्या करता है, स्टेबिलिटी देता है किसे, हमारे कार्बोकैटायन को। इसके बाद लास्ट वाला क्या होता है, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग क्या होती है, जब हमारा P और D की मिक्सिंग हो रही होती है, वो हमारी क्या कहलाती है, बैक बॉन्डिंग। जनरली कौन से ग्रुप बैक बॉन्डिंग करते हैं, थर्ड पीरियड वाले, थर्ड पीरियड से नहीं, फोर्थ पीरियड से, थर्ड पीरियड से, सॉरी, हाँ, सेकंड पीरियड फ्लोरीन एंड क्लोरीन, थर्ड पीरियड से हमारी क्या होती है, बैक बॉन्डिंग स्टार्ट होती है। उससे पहले वाले बैक बॉन्डिंग नहीं करते क्योंकि उनके पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता। आफ्टर क्लोरीन, सल्फर, इनमें हमारी क्या होगी, d ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, तो इन्हीं में हमारी क्या होगी, बैक बॉन्डिंग होगी। उससे पहले वाले जैसे मान लो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तुम्हारा फ्लोरीन है, इनमें क्या नहीं होगी, हमारी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। अब इसके बाद आओ, इसके बाद हम लोग आते हैं किससे, ये चार तो तुमने ये लिखे, तुमने नहीं लिखे, कल लिखाए थे मैंने, अच्छा कुछ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बनाओ। नंबर ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बताओ मुझे, कितने बन रहे हैं इसके, ये है, इसके नंबर ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बताना है तो मुझे कितने बन रहे हैं। कॉपी पेन चलाइए भाई साहब। 3 बनेंगे, 3 बनेंगे, 3 बनेंगे। क्यों नहीं बना पाएगा, कोशिश तो करो, समझाया है सारा अभी। यहाँ पहले ये वाला बॉन्ड तोड़ो, देखो कैसे बन रहे हैं। ये लगा, सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, फ्री रेडिकल दिख रहा है, देन सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, देन डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो यहाँ कॉन्जुगेशन तो है,
हमें समझ आ गया इतना, क्योंकि ये हमारी 6 जो हमने अभी क्या लिखी है प्रॉपर्टीज लिखी है, उनमें से एक है। अब मैं क्या करूंगी, इस वाले बॉन्ड को क्या करूंगी, ब्रेक करूंगी। यहाँ क्या बनेगा मेरा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे मेरा एक फ्री रेडिकल बनेगा और एक फ्री रेडिकल कहाँ बनेगा मेरे, यहाँ बनेगा। जैसे ही यहाँ पे जो फ्री रेडिकल बनेगा वो इस वाले फ्री रेडिकल के साथ क्या कर लेगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, एक आया सेम। अब ये वाली में भी सेम ही है। एक चीज ध्यान रखना, दोबारा से इधर को मत आ जाना। मैंने बताया था कि जब हम कॉन्जुगेशन कर रहे थे सारे बॉन्ड्स का हम क्या कर रहे होते हैं, एक ही साइड को चल रहे होते हैं। अब सेम जो इसके साथ प्रोसेस था वही इस वाले में भी है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और फ्री रेडिकल। फिर से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन टूटेगा, ये वाला बॉन्ड फिर से टूटेगा और हमारा फ्री रेडिकल कहाँ पे आ जाएगा, फाइनली यहाँ पे आ जाएगा और डबल बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो टोटल कितने कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बने तुम्हारे, 3, 1 2 3 इंक्लूड करते हैं इसे, ठीक है। अब आई समझ में आ रही है। अब इस वाले के बनाओ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना सीखो, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत जरूरत पड़ेगी। मजाक की चीज है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ, कितने बन रहे हैं। भाई साहब बनाइए आप, बिना देखे अगर किसी ने मुझसे बिना बनाए ये कहा इसके इतने बन रहे हैं, तो ये तब करना जब सारे क्वेश्चन हो जाए, अभी नहीं, क्योंकि अभी तुम्हें एक का भी नहीं पता कितने बनेंगे और 3 कहाँ से बनेंगे मुझे तुम दिखाओगे, 2 ही बनेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या है, एक बॉन्ड का ट्रांसफर है। तो एक बॉन्ड का ट्रांसफर है इसलिए सिर्फ 2 बनेंगे। अब इस वाले को बनाओ, ये वाले बनाओ, कैसे बनेगा ये, काम तो कर जो सिखाया है बेटा। ये देख सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड दिख रहा है, तोड़ो इसे और बनाना शुरू करो। ये टूटेगा यहाँ पे, यहाँ फ्री रेडिकल आएगा, क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड CS2 फ्री रेडिकल। एक फिर दिख रहा है सेम, ये फिर टूटेगा और यहां आ जाएगा, 4 नहीं बनेंगे, ज्यादा बनेंगे, बनाओ। फिर ये वाला बॉन्ड सेम वही आ गया कि एक फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर ये टूटेगा। ठीक है। अब अगेन क्या हो गया मेरे पास, सेम वही आ गया, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और फ्री रेडिकल, फिर ये टूटेगा। कितने आए टोटल, कितने आए, 5 आए ना। तो तुम्हारे 4 क्यों आ रहे थे शुरू में, तो देखो सारी प्रॉपर्टीज देखते हुए चलो कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड फ्री रेडिकल पॉजिटिव नेगेटिव कुछ है, जहां भी है वहां कॉन्जुगेशन होगा, अपने आप करो। क्या बेटा दिख नहीं रहा, अभी कर रहे हो, लिख लो फिर कर दो। इस वाले में देखो, पहले मेरे पास क्या था, यहाँ पे मेरे पास फ्री रेडिकल था, सही है, एक सिंगल बॉन्ड है एक डबल बॉन्ड है, इट मींस कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, क्योंकि अभी हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी उनमें से एक है। इस वाले बॉन्ड को तोड़ेंगे,
एक फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा, एक फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा। ये दोनों फ्री रेडिकल मिलके एक बॉन्ड बना देंगे। जो बॉन्ड आ गया मेरा ये वाला, यहाँ पे क्या बन गया मेरा फ्री रेडिकल बन गया। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे यहाँ तक आ गई। एक फ्री रेडिकल, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। फिर ये तोड़ा, फिर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ मेरा क्या आ गया फ्री रेडिकल आ गया। अगेन मैंने क्या किया, फिर देखा कि ये वाले में भी अभी भी कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। जैसे ही मैंने यहाँ पे फिर से इस बॉन्ड को तोड़ा तो यहाँ डबल बॉन्ड आया और यहाँ मेरा फ्री रेडिकल आ गया। इस वाले जगह पे देखा तो फिर से मेरी सेम पॉसिबिलिटी है। सेम पॉसिबिलिटी के बाद मैं यहाँ पे आ गई। अब तुम लोग चाहो कि इसे फिर से तोड़े, तो अगर मैं इसे फिर से तोड़ूंगी तो हम फिर क्या करेंगे, हम फिर से कैसे स्ट्रक्चर्स बना ले, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स बना ले, मतलब हमारी रिपीट जैसे हम इसे करना शुरू करेंगे सेम यही स्ट्रक्चर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। अभी तक हम सभी जितने भी पांचों के पांचों देखो एक दूसरे से बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंट है या नहीं है। सारे के सारे क्या होने चाहिए, बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंट होने चाहिए, तभी वो डिफरेंट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स। अगर मैं इस वाले को करूं, सही है, यहां से मैं शुरू करूंगी अगर, ठीक है, तो मेरा ये क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड यहाँ पे और ये। अब तुम इस वाले को देखो और इस वाले में देखो, कोई अंतर दिख रहा है? क्योंकि इसके ऑर्थो पे भी, इसके ऑर्थो पे भी, यहाँ भी और यहाँ भी, तो वो सेम स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। इसलिए बेंजीन में कितने, इसमें कितने बनेंगे मेरे 5 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। अब चलो एक तुम लोग करो, करो इसका कॉन्जुगेशन और मुझे बताओ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स कितने आ रहे हैं। बस इतना ध्यान रखना कि किस साइड को हमें डबल बॉन्ड को रोटेट कराना है। क्यों नहीं लिख रहा सही जगह पे? नोट सही से क्यों नहीं बना रहे? बीच में कितनों से हो रहा है ये, हो रहा नहीं हो रहा? चलो देखो इधर, सबके सब इधर देखो एक बार आराम से, तुम कर रहे हो वो कर लो। मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर है, पॉजिटिव की तरफ कम है या डबल बॉन्ड की तरफ कम है? पॉजिटिव की तरफ कम है। इधर ज्यादा है तो इधर से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ पे होगा, यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही हमारा ये कॉन्जुगेशन शुरू हो गया, ये यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। अब ये बिल्कुल फ्री रेडिकल की तरह बन गया या नहीं बन गया? और फ्री रेडिकल और कार्बोकेटायन के तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर वैसे ही अंतर नहीं आएगा। कहाँ पे आएगा? कार्बो एनायन वाले में अंतर आएगा। अब लिखो यहाँ पे पॉजिटिव कैसे आया? मैं भी यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव कैसे आया? अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं एक बॉन्ड को पोलराइज कैसे भी करूँ तो एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव आएगा, जिधर से जाएगा उधर कमी हो गई ना। यहाँ से क्या हुआ, एक बॉन्ड यहाँ पे था, अभी तक इस कार्बन की पूरी कितनी थी, कितने बॉन्ड्स बने हुए थे इस कार्बन के साथ? 4 बॉन्ड्स बने हुए थे, 4 बॉन्ड्स बने हुए थे अभी तक।
मैंने ही जैसे ही इस बॉन्ड को यहाँ पहुंचाया, इसके पास कितने बॉन्ड रह गए? 3 बॉन्ड रह गए, मतलब कमी आई ना। और जैसे ही कमी आती है वैसे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रॉन की कमी आई ना, जैसे ही कमी हुई वैसे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अभी भी नहीं आया या आया? आया? बना? ऐसे नहीं बना। अब इसके बाद क्या होगा बेटा? ये वाला इधर जाएगा, बनाओ अगला, फिर यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा, फिर ये वाला जाएगा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। इसके भी कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? 5 ही बनेंगे। बनाओ। वेरी गुड, जिसके बढ़िया बढ़िया है। देखो एक चीज बताओ, अगर ये खुद नहीं करोगे तो तुम में से किसी का हाथ चलेगा नहीं। फ्लो सीखो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर का, और अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर का फ्लो आ गया तो ये आराम से आएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, यहाँ पे कम थे, कम से ज्यादा से कम की तरफ गए। यहाँ पे क्या गया? मेरा पॉजिटिव साइन आ गया। जैसे ही ये पॉजिटिव है, ये फिर से एक यूनिट बन गई मेरी, कौन सी वाली? पॉजिटिव सिग्मा डबल बॉन्ड। ये वाला फिर से कहां जाएगा? इसने इसको दे दिया, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव आया, और यहाँ पे मेरा क्या था? CS2। अगेन क्या हुआ? फिर से वही वाली यूनिट आके फिर क्या आ जाएगा? ये यहाँ आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा मेरा? यहाँ पॉजिटिव आ गया, आया। इसके बाद ये यहाँ जाएगा, और अगेन क्या आ जाएगा मेरा? समस्या कहाँ पे आई इसमें? बेटा समस्या कहाँ पे आई, कोई बताओगे मुझे? ये समझ में नहीं आ रहा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किधर से शुरू करा जाए? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमेशा जिधर कम है उस साइड को करना शुरू करो ज्यादा से। मतलब अगर फ्री रेडिकल और तुम्हारा डबल बॉन्ड लगा हो, सॉरी फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन है, तो डबल बॉन्ड को मूव करना शुरू करना है हमें। और अगर मेरा कार्बो आयनाइन है तो मुझे नेगेटिव साइन को मूव करना शुरू करना है। जैसे अगर मेरा यहाँ पे क्या है बेटा, एक माइनस साइन आ गया, ठीक है। अगर मेरे पास माइनस साइन आ गया तो अब मैं मूवमेंट कहाँ से शुरू करूंगी? यहाँ से शुरू करूंगी। यहाँ से कहाँ को? यहाँ से पहले यहाँ आएगा। अगर मैं यहाँ डबल बॉन्ड बनाऊंगी तो इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ेगी, बढ़ेगी, तो ये वाला कार्बन तुरंत शिफ्ट कर जाएगा, और जिस साइड को मेरा बॉन्ड जाएगा उसमें क्या आ जाएगा? निगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि मैं निगेटिव चार्ज का ट्रांसफर करना शुरू किया है। अगर मैं पॉजिटिव का करती हूँ तो जिस साइड को जा रहा था उसके पीछे वाले पे पॉजिटिव आता है। यहाँ पे मैंने क्या किया था? डबल बॉन्ड का ट्रांसफर करना शुरू किया था, किसकी तरफ को? पॉजिटिव की तरफ को। यहाँ से मैंने इसको शुरू किया तो यहाँ पीछे वाले पे क्या आया बेटा? पॉजिटिव आया, सही है। पॉजिटिव किधर चल रहा है? पीछे की तरफ को चल रहा है, किसके? कॉन्जुगेशन के। और नेगेटिव क्या चल रहा है? आगे की तरफ को चल रहा है, किसके? कॉन्जुगेशन के। अगर मैंने यहाँ से ट्रांसफर शुरू किया तो ये कहाँ जाएगा? यहाँ पे जाएगा। पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा। यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड, ये CS2 आ गया, सही। जैसे ही यहाँ आया फिर सिंगल डबल मिल गया, ये क्या करेगा? अब यहाँ जाएगा। अगर ये यहाँ आएगा तो इसकी वैलेंसी फिर से बढ़ेगी, ये मूव करेगा यहाँ पे। ठीक है। अब ये फिर से यूनिट आई है जो हमें मिलनी चाहिए ना कॉन्जुगेशन के लिए, वही है। ये यहाँ जाएगा,
अगर इसके नहीं हटाऊंगी मैं तो यहाँ पे क्या बढ़ जाएगी, इसकी बैलेंस ज्यादा हो जाएंगे कार्बन के, वो कर नहीं सकते, तो मैं तुरंत इसे हटा के यहाँ लेके आऊंगी। बेटा जिस भाषा में तुम लोग मुझसे पढ़ रहे हो ना, ये बहुत ही अप्रिय भाषा है केमिस्ट्री की। इतना अगर मैं ऐसे समझाऊंगी कि ये इलेक्ट्रॉन हम इसलिए शिफ्ट कर रहे हैं, तो समटाइम शायद मैं कुछ चीजें ऐसी भी समझा रही हूँ कि लॉजिकली ही नहीं होंगी, बट मैं सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए समझा रही हूँ। एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है सिर्फ और सिर्फ कहां से कहां पे, कम को ज्यादा से कम की ओर बस। अब ये तुम समझोगे कि इसके पास ज्यादा है और किसके पास कम है। अब यहाँ पे किधर को जाएगा, CH2 पे डबल बॉन्ड मूव करेगा या माइनस, दोनों कितने आए टोटल, इससे तुम्हें कुछ चीज समझ में आई या नहीं आई। अगर बेंजीन पे कोई सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है और उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनवाए जाएंगे तो कितने आएंगे, 5। कुछ भी हो, नेगेटिव पॉजिटिव या फ्री रेडिकल। मतलब अगर मैंने तुमसे पूछा फिनॉल के कितने बनेंगे, तो चलो फिनॉल का बनाते हैं। एक बार फिनॉल की बनाना शुरू करो। अगर खुद नहीं बनाओगे ना तो समस्याएं हो जाएंगी। फिनॉल वाले लोन पेयर्स हैं तुम्हारे पास ऑक्सीजन के पास, तो ये क्या हो गया, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड। ट्रांसफर कहां से शुरू होगा मेरा, लोन पेयर से डबल बॉन्ड की साइड करो। ऐसे ही आया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव लगाया था, पॉजिटिव ऑक्सीजन की बैलेंस से देख रहे हो कितनी हो रही है तुम्हारे, एक एक साइन, एक एक पॉजिटिव नेगेटिव फ्री रेडिकल लोन पेयर सब कुछ याद रखना है, तब केमिस्ट्री आएगी, इसीलिए मुश्किल। आगे करो, इसके आगे बॉन्ड कहां से कहां जाएगा, नेगेटिव है इस साइड से इस साइड जाएगा। कहां से जाएगा, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड बना हुआ है दिख रहा है तुम्हें, तुम लोग देख के भी गलत कैसे लिख सकते हो भाई साहब। अब कहां जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड आकर किस साइड को ट्रांसफर होगा, मैं नहीं मारूंगी, क्यों कर रहा है ये, यहाँ से यहाँ को जाएगा ना, ऊपर वाले की तरह तो है, हाँ 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 वही। भाई साहब सिर्फ निशान कंटिन्यूएशन में चलाने हैं, ये यहाँ आएगा, ये साइन कहाँ आ जाएगा तुम्हारा, ये यहाँ, ये जैसे ये यहाँ आएगा वैसे ये यहाँ चला जाएगा। इतना तो बच्चे भी सीख जाएंगे, बस उन्हें भला कुछ समझ में नहीं आया, निशान चलाना सीख जाएंगे वो। तुम लोग तो ये भी नहीं सीख रहे हो, बड़े हो गए हो, सीखो ना, इतना ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस क्या
स्टॉप नहीं आता। ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। समस्या कहाँ पे आ रही है यहाँ पे, कोई मुझे ये बताओगे? जिससे भी नहीं हो रहा तो मुझे ये बताओ समस्या कहाँ पे आ रही है। कहाँ समस्या? गौरव तुम्हारा हुआ था नहीं हुआ था? प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है बेटा? यहाँ पे बॉन्ड बन गया इस वाले कार्बन पे ग्रेविटेशन से, ये वाले की अगर वैलेंसी ज़्यादा हो जाएगी तो ये वाला नेगेटिव साइन यहाँ आएगा, यहाँ जब यहाँ नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है। अब मैं जब इस नेगेटिव साइन से बॉन्ड को यहाँ ले जाती हूँ, सही है, इसे यहाँ लिया मैंने, इसकी कार्बन की वैलेंसी बढ़ेगी, इसलिए मैं इसे बॉन्ड को यहाँ लेके जा रही हूँ। यहाँ पे कितने हो गए? 3 हो गए, ये इसका पॉजिटिव आ गया, ठीक है, और यहाँ पे इसका नेगेटिव आ गया, इसके इलेक्ट्रॉन्स इस हो गए कार्बन। अब इसके पास ज़्यादा है इसलिए इधर जाएगा और यहाँ वाला बॉन्ड तो बनेगा, इसलिए यहाँ होगा तो यहाँ से इसके बारे में बॉन्ड यहाँ पे बनेगा और नेगेटिव साइन यहाँ पे आएगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ पे बनेगा और नेगेटिव साइन यहाँ पे आएगा, बॉन्ड इस वाले गैप में बनेगा, सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड बनेगा, सबकी समस्या यही होगी। भाई साहब ये देखो, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड्स आएंगे वहां नए बॉन्ड्स बनेंगे और जहाँ पे डबल बॉन्ड होंगे वो हट जाएंगे। लास्ट सीट हो गया है, आया है समझ में या नहीं आया? और नहीं आया तो देख लो, आखिरी बार समझा रही हूँ, इससे ज्यादा सस्ती भाषा में मैं नहीं समझा पाऊंगी अब इसे, मतलब मैं थोड़े दिन में खुद अपनी केमिस्ट्री भूल जाऊंगी। ठीक है, इतना है, लोन पेयर्स है, डबल सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन की हमारी ये उसको पार कर रहे हैं ना, कॉन्जुगेशन होगा। कहां से कहां होगा? फ्री रेडिकल्स जहां लोन पेयर्स होते हैं, लोन पेयर्स की तरफ को जाते हैं हमारे सिंगल बॉन्ड की तरफ को। यहाँ सिंगल बॉन्ड था और यहाँ डबल था, तो ये वाला सिंगल हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, ऐसे समझो। और जैसे ही यहाँ डबल होगा, अगर मैं एक चीज देखूं, अगर मैं इस वाले को डबल कर रही हूँ, ठीक है, और इस वाले को अगर मैंने ट्रांसफर नहीं किया, इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो रही है? 1 2 3 4 5, कार्बन 5 बॉन्ड बना सकता है? नहीं। जब बना नहीं सकता तो हम तुरंत इसे क्या करेंगे? मूव करेंगे। इसीलिए कॉन्जुगेशन हुआ कि इससे हमने क्या किया, जैसे ही हमारा क्या बना, यहाँ पे डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, ये पॉजिटिव क्यों हुआ? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी कंप्लीट करनी है हमें। यहाँ पे जैसे ही बॉन्ड का मूवमेंट हुआ, यहाँ पॉजिटिव बना तो यहाँ क्या आ गया? निगेटिव आ गया। अब फिर हमारी कंडीशन क्या बन गई? निगेटिव सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड। सबको दिख रहा है क्या बन रही है कंडीशन? निगेटिव सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड। इसका मूवमेंट कहाँ होगा? यहाँ से, यहाँ सिग्मा बॉन्ड है पड़ोस में, तो ये डबल हो जाएगा, ये वाला फिर से सिग्मा हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? यहाँ पे माइनस साइन, ये डबल था तो ये सिंगल हो गया और इसके पास वाला डबल हो गया, सही है। और ये क्या हो गया मेरा? O प्लस CS। फिर यहाँ पे क्या होगा? ये वाला सिंगल है, ये यहाँ जाएगा और डबल वाला क्या हो जाएगा मेरा?
यहाँ पे क्या है माइनस, ये वाला क्या हो जाएगा डबल, और ये वाला क्या हो जाएगा सिंगल, और फाइनल हमारा क्या आ जाएगा आखिरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अभी भी किसी को समस्या है क्या? एनिलीन का बना दो आप, एनिलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ। एनिलीन इज जेड, बनाओ जरा भैया इसको। गौरव कॉपी पेन चला लीजिए, बाद में फोटो खींच लेना इसका। यहाँ पे आ रहा है, ये वाला सिंपल ले लो, यहाँ पे माइनस में लेके जाएंगे। नाइट्रोजन किसमें बनाता है? नाइट्रोजन के साथ बना दी, यहाँ नाइट्रोजन की और बनाते हैं, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ नहीं। अब ये निगेटिव यहाँ जाएगा, फिर यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड के हेड की तरफ नेगेटिव बनेगा और टेल की तरफ मेरा क्या बनेगा पॉजिटिव। अब आगे आप करो इसको। क्यों कर रहे हो? इतनी देर हो गई, हमने सिर्फ 4 बेंजीन के अराउंड घूमते घूमते यहाँ। किधर है? कहाँ से शुरू होगा मूवमेंट? N2 से शुरू हो, यहाँ से नाइट्रोजन से शुरू हो, यहाँ निगेटिव आया, अगर ये नहीं सीखोगे तो रेजोनेंस कैसे समझ में आएगा, ये बताओ। हे प्रभु, इतना
वास्तविकता में इतनी देर में अगर मुझे खुद को नहीं आ रहा तो मैं छोड़ के आगे बढ़ चुकी होती किसी भी चीज़ में। अपने पढ़ते टाइम तो मेरे पास बिल्कुल पेशेंस नहीं है, पढ़ाते टाइम तो मैं अपना पेशेंस धीरे धीरे बढ़ा रही हूँ। अभी भी नहीं आया गौरव, आया नहीं आया, मैं फिर से एक्सप्लेन करने को तैयार, बोल नहीं आया। समस्या कहाँ पे आ रही है? बस आया तो तेरे अलावा इनको भी नहीं है, ये टेंशन मत लो, इनमें से भी अभी बहुतों को नहीं आया है। मैं तुमसे इसलिए पूछ रही हूँ क्या समस्या है, शुरू क्या समझ में नहीं आ रहा, बस मुझे इतना बताओ। अभी भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट समझ में नहीं आ रहा क्या? सिर्फ यही दिक्कत है ना, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या है? एक चीज देखो, जब मैं डबल बॉन्ड, आप इधर से सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, सही है? सबके सब दिमाग, अगर मेरे पास दो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है तो मैं कॉन्जुगेशन किधर से भी शुरू कर सकती हूँ। भले मैं इधर से शुरू करूँ तो यहाँ चला जाएगा, और यहाँ से शुरू करूँ तो यहाँ चला जाएगा, क्योंकि कंडीशंस क्या है मेरी सेम है। अगर मेरा एक ही तरफ कोई ऐसा ग्रुप लग जाए जो इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, मान लो यहाँ फ्लोरीन लग जाए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है? खींच रहा है, तो मेरा मूवमेंट क्या हो गया? रिस्ट्रिक्टेड हो गया। इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? इधर जाएंगे, और इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? यहाँ जाएंगे। देन ट्रांसफर इस हिसाब से हो जाएगा। अगर मेरे पास कोई ऐसा ग्रुप लग जाए जो इसे दे रहा है, डोनेटिंग वाला है, सही है, तो मेरा ट्रांसफर इस साइड से इस साइड को हो जाएगा। ऑलवेज ध्यान रखो, जहां ज्यादा है वहां को से दूसरी तरफ को जाना है। अब ज्यादा कहाँ कहाँ होता है? जहां पे नेगेटिव साइन होता है, जहां पे लोन पेयर्स होते हैं, यहाँ जहां पे डबल बॉन्ड होते हैं, वहां मेरे पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। और जहां पे पॉजिटिव साइन होता है वहां मेरे पास किसकी कमी होती है। फ्री रेडिकल वाला केस क्या होता है? फ्री रेडिकल वाला केस ही डिफरेंट है। फ्री रेडिकल वाले में हमें क्या करना होता है बेटा? हमें बॉन्ड को ब्रेक करना होता है। बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, एक बॉन्ड ब्रेक होता है तो दो क्या बनते हैं बेटा? फ्री रेडिकल्स बनते हैं। एक, अब मुझे क्या करना था? कॉन्जुगेशन करना था, तो मेरा इधर वाला बॉन्ड ब्रेक किया है, तो ये क्या रह जाएगा? ऐसा रह जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? दोनों मिला के एक बॉन्ड बना लेंगे, और ये दोनों क्या चले जाएंगे? गायब हो जाएंगे। आया या अभी भी नहीं आया किसी को? आ गया? कराऊं? चलो करो, रुक जाइए, चलो करो। अगर मैं तुम्हें दे रही हूँ इसका, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा हाँ, छोटे छोटे बच्चे और छोटी छोटी चीजें देखो, अभी जो चीज बताइए डबल बॉन्ड के बारे में वो याद रखना है। यूनिट क्या बन रही है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। पर डबल बॉन्ड के साथ क्या लगा हुआ है मेरे पास? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर को होगा? कहाँ पे होगा बेटा? अगर ऑक्सीजन है तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ये यहाँ चला जाएगा और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे ही पॉजिटिव आ गया वैसे ही क्या करेगा? यहाँ आ जाएगा। तो कर लो जरा, इतने जादू के साथ तुम्हें केमिस्ट्री सिखाई जा रही है तब भी तुम नहीं सीख रहे। मतलब हिंदी, इंग्लिश, इससे ज्यादा मुझे कुछ आता नहीं, मैं सब भाषाओं में बोल रही हूँ। आज हमें पता है कितनी देर की क्लास निकल चुकी है? 1 घंटे की क्लास निकल चुकी है सिर्फ ये बॉन्ड घुमाने में।
और 3 क्लासें और बची हुई जिसमें आइसोमेरिज्म भी पढ़ाना है मुझे। खत्म कर दो भाई प्लीज। मैं टॉपिक बढ़ा के पढ़ जाऊँ पर आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो मैं इसलिए मैं रुकी पड़ी, मैं सोच रही हूँ यही सीख लो कम से कम। आया? कितने बन रहे हैं इसके? पहले तो मुझे सिंपल बता दो, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे इसके? 5 ही बनेंगे। सिंपली अगर तुमसे पूछने को आए, फिनॉल की रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स 5, एनिलीन की रेजोनेटिव स्ट्रक्चर 5, तुम्हारा इसका क्या बोलते हैं बेंजोलेटिहाइड के 5, बेंजोइक एसिड के 5, क्योंकि ये सब क्या है बेंजीन पे लगे हुए ग्रुप्स। बेंजीन के रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स 5। अगर मेरे 3 मेंबर्ड रिंग आ गई, सही है, अगर ये 3 मेंबर्ड है तो इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स 3। अगर ये 4 मेंबर्ड है, सही है, और तो इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स 4। जितने मेंबर रिंग है उतने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे सिर्फ बेंजीन को उठा के। बेंजीन में कितने बनेंगे? 5। तो लिखो, इस वाले को पहले सॉल्व करो, किस किस से सॉल्व हुआ मुझे कॉपी दिखा दो। तुमने स्कूल से भी पूरी क्लासें बना रखी है, स्कूल में कौन सा मास्टर आओगे कि तुम्हें कॉपियां दिखता है? जब तक हाथ रोक के बैठे रहोगे और दिमाग चलाने की कोशिश करोगे तब तक ये सॉल्व नहीं होगा। हाथ को चलाना शुरू कर दोगे वही ये सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। चलो इसको बना लेना, अब आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, अब मैं परेशान हो गई इन सबसे। देखो रेजोनेंस में जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े थे, 2 टाइप्स के पढ़े थे। सेम गोज टू रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक इसको क्या बोल रहे थे, मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोल रहे होते हैं। अब आ जाओ, इसको घर जाके सॉल्व करके देखना, मैं कल पूछ लूंगी हुआ या नहीं हुआ, पूछ लूंगी, देख लूंगी। चलो सुनो, प्लस किस किस टाइप के होते हैं? एक होता है प्लस m और एक होता है बेटा -m। सेम जैसे कि हमारा क्या था, इंडक्टिव इफेक्ट था। जो डिनोटिंग ग्रुप होते हैं क्या होते हैं? देने वाले ग्रुप होते हैं या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। जब वो बेंजीन के साथ लगे हुए थे तो कैसा इफेक्ट शो कर रहे होते हैं? +m इफेक्ट शो कर रहे होते हैं। और जब विड्रॉइंग ग्रुप लगे होते हैं तो वो कैसा इफेक्ट शो कर रहे होते हैं? -m। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या शो करेंगे मेरा? +m शुरू करेंगे, m शो करेंगे। -m कौन से शो करेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। लिखो, जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन देते हैं उनको क्या बोल रहे थे हम? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसे बोल रहे थे? जो इलेक्ट्रॉन खींच रहे होते थे अपने पास। अब एक चीज बताओ, मैंने कल तुम्हें एक चीज बताई थी, जो हमारा मीजोमेरिक या फिर रेजोनेंस इफेक्ट होता है वो कौन कौन सी पोजीशन पे काम कर रहा होता है? ऑर्थो और पैरा पे काम कर रहा होता है। मेटा पे हमारा मीजोमेरिक इफेक्ट काम नहीं कर रहा होता। ऑर्थो और पैरा पे हम क्यों काम कर रहा है, बाकी पे क्यों नहीं कर रहा है, ये अभी हमने जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बनाए थे उससे समझो। मेरा नेगेटिव साइन जो आ रहा है इस वाले में, ठीक है, ये कैसा इफेक्ट शो करेगा? अभी ये तुम्हें दे रहा है, सही है, तो ये कैसा इफेक्ट शो करेगा? +m शो करेगा। अगर ये +m शो कर रहा है तो इसमें जो नेगेटिव साइन आ रहा है वो कौन कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? एक तो देखो ऑर्थो पोजीशन पे आया है, देन किस पे आया है? पैरा पोजीशन पे आया है।
हमारी मेटा पोजीशन कैसी रही, डीएक्टिवेटिंग रही। मेटा पोजीशन पे हमारा कोई भी, जो मैंने अभी यहाँ पॉजिटिव वाला लगाया या फिर मैंने निगेटिव वाला लगाया, दोनों में ही क्या हुआ, मेटा पर मेरा कोई भी चार्ज नहीं आया। मेटा पोजीशन कैसी रही, डीएक्टिवेटेड रही। एक्टिवेट किस किस को किया, ऑर्थो और पैरा को एक्टिवेट किया। सिर्फ किस किस पे आएगा बेटा, अगर इस पे आएगा, ये कौन सी पोजीशन होगी, ऑर्थो, क्योंकि दूसरे नंबर पे लगी हुई है, और ये चौथे नंबर पे लगी हुई है, तो इसे क्या बोलेंगे मैं, पैरा। अगर मेरे पास निगेटिव साइन है यहाँ पे, इट मीन्स इस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कैसी है, ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा तो कहाँ पे करेगा, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल अगर आएगा इस पे, ये इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कहाँ कहाँ से करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। इसलिए जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन होगा इसमें, वो कहाँ कहाँ पे होगा, ऑर्थो और पैरा पे। सेम गोज टू अगर मैं न्यूक्लियोफाइल को जोड़ूंगी जिसमें पॉजिटिव वाला हमारे इस पे आएगा, जैसे मान लो, तो वो भी कहाँ कहाँ पे आएगा मेरा, ऑर्थो और पैरा पे। एडिशन कहाँ पे, पैरा पोजीशन के बारे में। हाँ देखो, अगर मेरे पास एक बेंजीन है, सही है, और इस पे कोई सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है, कोई भी सब्स्टिट्यूट हो सकता है, चाहे रिलीजिंग या विड्रॉइंग, व्हाटएवर इट इज। यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन, इसकी सेकंड पोजीशन आ रही है, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ पे जो सेकंड पोजीशन आ रही है, इट इज ऑर्थो। ये वाली कौन सी है, मेटा है, और ये वाली कौन सी है, पैरा है। अगर मैं इस साइड से लूंगी तो ये ऑर्थो है, ये क्या है मेरी मेटा है, और ये पैरा है। दोनों साइड की फर्स्ट जो लगेंगी वो क्या लगेंगी मेरी, ऑर्थो, सेकंड जो लगेंगी वो क्या लगेंगी, मेटा, और थर्ड क्या लगेगी, पैरा। अगर जो सब्स्टिट्यूट ऊपर लगा है वो अगर मेटा पे ही है, तो उसकी जो हमने पैरा बनाई है उसके लिए ऑर्थो हो जाएगी। हाँ, मतलब ये देखेंगे ना, सब्स्टिट्यूट के हिसाब से देखेंगे। ये डिपेंड नहीं कर रहा कि कहाँ पे लगी हुई है, ये फिक्स नहीं है। इसके दूसरा कार्बन ऑर्थो, तीसरा कार्बन मेटा, और चौथा कार्बन इस पैरा, जो भी लगा हुआ ग्रुप है। अगर मेरे पास फिनॉल पे मैं निकालूंगी, जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछ लूं फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन, तो फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन ये वाली है, ये वाली। फिनॉल की मेटा पोजीशन ये वाली होगी, और फिनॉल की पैरा पोजीशन ये वाली होगी, क्योंकि हम किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, OH के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। मगर अगर बेंजीन पे मैं तुमसे ऑर्थो पैरा पूछूं तो हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते, क्योंकि बेंजीन में कोई भी सब्स्टिट्यूट लगा हुआ नहीं। जब तक कि उसमें कुछ एडिशन नहीं होगा, कोई भी सब्स्टिट्यूट ऐड नहीं होगा, तब तक हम क्या नहीं बता सकते, उसकी ऑर्थो पैरा पोजीशन नहीं बता सकते। और हमारा रेजोनेंस कहाँ कहाँ काम कर रहा है, सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे काम कर रहा है। मेटा पे अगर मेरे पास कोई भी ग्रुप लगा हुआ होगा तो कौन सा ग्रुप लगा हुआ होगा, कौन सा इफेक्ट शो करेगा, सिर्फ आई इफेक्ट शो करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। अगर वो रिलीजिंग है तो प्लस आई, और विड्रॉइंग है तो माइनस आई। अब देखो इसे, अगर मैं तुमसे, अभी मैंने तुम्हें बताया जो ग्रुप मेरे देने वाले ग्रुप होंगे वो मेरा कैसा शो करेंगे, प्लस एम शो करेंगे, और जो ग्रुप मेरा रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट कर रहे होंगे वो मेरा कैसा शो कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे तुमसे पूछूं इसमें कौन सा प्लस एम शो करेगा और कौन सा माइनस एम शो करेगा, बताओ। यहाँ पे क्या है, मेरे पास लोन पेयर है, और यहाँ पे मेरे पास क्या था, डबल बॉन्ड था। इसके बॉन्ड्स जो हैं वो कैसे हैं, वो इसके इलेक्ट्रॉन फिक्स हैं अभी, बट ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये कहाँ को जाएगा, इधर को जाएगा। इसलिए कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम इफेक्ट। ये क्या शो करेगा बेटा, प्लस एम। सेम इस वाले में है, लोन पेयर्स है, फ्री है, ये क्या करेंगे, देंगे, ये क्या करेंगे, प्लस एम। सेम इसमें है, लोन पेयर्स है, देंगे, क्या है, प्लस एम। सेम ये भी लोन पेयर्स है, देंगे प्लस एम। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, किस पे आ जाती हूँ, नीचे वाली बॉन्ड में, इस पे आते हैं हम लोग। देखो ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा। पहले ये बॉन्ड्स को यहाँ ले जाएगा, इसमें इस पे डिफिशियंसी आ गई, और जैसे डिफिशियंसी आ गई इसने इससे खींच लिया, ठीक है। तो ये कैसा हो गया मेरे नेचर में, आई की बात नहीं कर रही मैं, सिर्फ अभी एम की बात कर रही हूँ। कैसे नेचर में हो गया, माइनस का एम नेचर में हुआ, क्योंकि इसने क्या किया, मेरे रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचा।
इसने क्या किया, रिंग को इलेक्ट्रॉन दिया तो वहां क्या था, प्लस एम था। सेम आई की तरह, जैसे आई वाला इलेक्ट्रॉन दे रहा था तो प्लस आई था, और इलेक्ट्रॉन ले रहा था तो माइनस आई था। सेम किसमें है, इसमें है। यहाँ पे इसने क्या किया, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण पहले नाइट्रोजन ने लिया, नाइट्रोजन पे जैसे इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है, इसने क्या कर लिया, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लिए, यहाँ पे डिफिशिएंसी आ गई। जैसे ही ये केस हुआ तो ये हमारा कैसा कहलाया, माइनस आई एम ग्रुप, सॉरी। सेम इसमें हो जाएगा, सल्फर ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ऊपर को चला जाएगा। वैसे तो हम इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे नहीं, साइन का डिफरेंस देखते हैं, सही है। मगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें पता है कॉन्जुगेशन कैसा होगा, हमारे इस बॉन्ड की तरफ होगा, क्योंकि निगेटिव साइन ही यहाँ रोकना चाहेगा, कार्बन पे नहीं रोकना चाहेगा, और ये ऐसे देगा भी नहीं, क्योंकि वरना क्या हो जाएगी, मेरी बैलेंसीज खराब हो जाएंगी पूरी। तो ये क्या करेगा, यहाँ से लेगा और यहाँ जाएगा। इसने भी क्या किया, विड्रॉइंग किया, विड्रॉ किया, तो ये क्या हो गया, मेरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए माइनस एम। सेम इसमें हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, सही है। यहाँ पे माइनस एम, मतलब ये भी क्या कर रहा है, खींच रहा है, तो ये कैसा हो गया, माइनस एम। सेम यहाँ पे ये खींच रहा है, ये क्या हो गया, माइनस एम हो गया। हम दो ऑक्सीजन लगे तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब सिंगल वाले में तो माइनस एम ही होगा। कौन से दो ऑक्सीजन, एस डबल होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कोई नेचर। अभी तो प्रायोरिटी ऑर्डर जैसे हमने आई में लिखा था ना, वैसे ही लिखेंगे, तब हमें पता चलेगा इससे कितना इफेक्ट पड़ रहा है और किसी से कितना इफेक्ट पड़ रहा है, समझे। अगर अब मैं प्रायोरिटीज देखूंगी ना, तो पहले इन दोनों के डिफरेंस में देखूंगी। अगर मेरा नाइट्रोजन के में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, नाइट्रोजन और सल्फर में नाइट्रोजन की, तो इसका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा इससे, वो प्रायोरिटी ऑर्डर लिखाया जाएगा। तो अब तुम पहचान पाओगे कौन सा प्लस एम शो कर रहा है, कौन सा माइनस एम शो करेगा। प्लस एम और कौन कौन से शो कर सकते हैं, अगर पॉजिटिव साइन लगा हुआ है तो निगेटिव वाला शो करेगा, क्योंकि पॉजिटिव तो वो अंदर से लेगा। अगर मेरे पास वहीं पे CH2 माइनस लगा हुआ है तो वो अंदर को देगा, सही है। इस हिसाब से देखना। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एस कौन सा आ गया, मेरा sp2 कार्बन आ गया, इधर sp कार्बन है, तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के हिसाब से ये तो समझ में आएगा ना कि कौन ले रहा है और कौन दे रहा है। बाकी हम पूरी लिस्ट अभी लिखेंगे, वो याद करना चाहो याद कर लेना, बट समटाइम पेपर में नहीं याद रहता। हमें ये पता होना चाहिए कि हम प्लस एम क्यों लगा रहे हैं और माइनस एम क्यों लगा रहे हैं, आया। बट पूरा हम जैसे अभी किसी भी एसिड की या बेस की वो लिखेंगे, एसिडिटी या बेसिडिटी, तो यह ध्यान रखना, अगर कोई भी ग्रुप बेंजोइक एसिड की मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है तो वो एम इफेक्ट को शो नहीं करेगा, वो सिर्फ किसे शो करेगा, आई इफेक्ट को शो करेगा। लिखो इसे, लिखने को। फोटो खींच लो, अगर फोन लाया हो सब लोग अपने लिए। अब ये आते हैं बेटा, तो स्पेशल केसेस आते हैं। स्पेशल केसेस में क्या होता है, जनरली हेलोजन क्या शो करेगा, मेरा हेलोजन कहीं भी लगा हुआ है तो क्या कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा हमेशा। अगर मेरे पास बेंजीन रिंग के साथ हेलोजन लगा हुआ है तो हेलोजन का माइनस आई डोमिनेटिंग होता है मीजोमेरिक से, जबकि जनरली बाकी सब ग्रुप के लिए क्या होता है, मीजोमेरिक इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट करता है आई से। बट हेलोजन के केस में मेरा आई इफेक्ट काम करेगा, मीजोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करेगा। सेम कार्बोक्सिलेट आयन है अगर, तो माइनस आई ज्यादा डोमिनेट करेगा माइनस एम पे, सही है। लिखो
टेस्ट पेपर पूरे सिलेबस का होगा, सही है। तो ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ के आना जो ना पढ़ के आओ, सिर्फ एक चैप्टर छोड़ सकते हो जो पहला है, बेसिक प्रिंसिपल्स वाला। उसके अलावा एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनामिक्स, सॉल्यूशन और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जितना पार्ट मैंने कल तक पढ़ा दिया था वो सब आ रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं पेपर बना के दे चुकी हूँ और शायद कल या परसों में वहाँ पेपर होगा। आगे बढ़ा दो। और कोई भी गायब होने की कोशिश ना करे, वरना शिवम से खुद ही डील कर लेंगे, उन्होंने बोला ये। इसीलिए सिंगल पेपर दे रहा है क्योंकि तुम लोग सिर्फ बायोलॉजी पढ़ते हो, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले मास्टर के तो पेपर देने ही नहीं है हमें। नंबर कम आए या ज्यादा है, पेपर देने आया करो, एटलीस्ट तुम्हें एक पेपर मिलेगा, क्वेश्चंस मिलेंगे। कल 3 आई थिंक मैं 7 बजे से पेपर बनाने बैठी थी और 11 बजे तक मैं सब पेपर के क्वेश्चंस ढूंढ के लिख पाई। तो कुछ तो ढूंढ रहे होंगे जो मिला नहीं होगा। तो इसलिए अगर इतने मेहनत से तुम्हें 45 क्वेश्चन ढूंढ के दे जा रहे तो उनकी इज्जत करो। हो जाए तो बढ़िया है, ना हो तो बाद में सॉल्व करके देखो। अब चलो बेटा ये लिखो, तुम्हारी प्लस माइनस एम और प्लस एम का ऑर्डर है। ये वाला ऑर्डर जो है वो प्लस एम का है, ऑर्डर ऑफ प्लस एम ग्रुप का लिखो कि कौन कौन से ग्रुप प्लस एम शो कर रहे हैं और उनका ऑर्डर क्या है। देखो यहाँ पर CH2 पे माइनस लगा हुआ है तो सबसे आसानी से क्या करना शुरू कर देगा, इलेक्ट्रॉन को देना शुरू कर देगा। उसके बाद NH पे लगा हुआ है, उसके बाद NR पे, O माइनस पे। ऑक्सीजन पे अगर खाली O माइनस है, इधर ध्यान रखना, अगर ऑक्सीजन पे O का माइनस लगा हुआ है तो ये क्या शो कर रहा है, प्लस M शो कर रहा है। अगर यहीं पे OH हो जाता है तो ये क्या शो करने लगता है, सॉरी इसका वाले का करता प्लस M ही है, मगर इसका ज्यादा है इसका कम है। और डिफरेंस बहुत ज्यादा है बीच में। ये लिखे हुए हैं बट ये क्या शो करते हैं, हमारा -I डोमिनेट करता है इनका। यहाँ लिखो प्लस एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स and plus m inversely proportional to electronegativity। बहुत बातें करते हैं इन्हीं से दिख रहा है या नहीं दिख रहा? अगर बेंजीन रिंग पे ये लगा हुआ और ये लगा हुआ है तो स्टेबिलिटी को ज्यादा कौन बढ़ाएगा, कार्बोकेटाइन लगा हुआ है मेरे पास। ये ग्रुप है, सही है। अगर मैं इस पे एक जगह पे NH माइनस लगा रही हूँ और एक जगह पे NR माइनस लगा रही हूँ तो कौन ज्यादा बढ़ाएगा स्टेबिलिटी को? जो
बढ़ाएगा उसमें। माइनस आई का ऑर्डर लिखो, पीछे करो और ये लिख लेना सही। आज जाके जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं कॉपी में 2-2 3-3 बार लिख के देखते हो और तुम दोनों का पन्ना नहीं ध्यान इस पे लिख के देखिए या नहीं देखिए तुम भी रवीश क्या सीख के आओगे तो अच्छी बात है ना, समझे आगे समझ में आएगा। सीख के आओगे बहुत मुसीबत हो जाएगी। अब माइनस आई का ऑर्डर लिख लो। माइनस आई क्या हो जाएगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर सिर्फ तुमसे इतना पूछा जाएगा तो लिखो, पूछने के दिमाग बाद में सब कल पूछूंगा, आज 5 मिनट तक कल पूरा इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस पढ़ के आना, क्योंकि कल क्वेश्चंस में दोनों अप्लाई होंगे। अब कल अगर जो भी आपके ये नहीं बता पाया मैंने अभी तक कहाँ से कहाँ तक पढ़ा है इस चैप्टर में, क्लास में ही नहीं बैठेगा, लिख के ले आना अपनी रफ कॉपी पे एक जगह, कॉपियाँ खोल के देख लिया करो घर जाके। तुम्हारे इस साल की क्लास में जो आएगा उसी में से एक चल रहा है, क्योंकि नीट तो तुम दोगे ना इस साल, बट तुम्हें फर्स्ट ईयर पास करने के लिए इस चैप्टर की जरूरत पड़ेगी। अब वो पास नहीं हुआ तो नीट के सब्जेक्ट भूल जाने, एक और साल कौन से चैप्टर चल रहे हैं, तो कौन कैसी उसी की भाई साहब यार लेवल क्या कर रखे हैं तुमने, जीरो सी की फुल फॉर्म नहीं पता है। हिंदी में बता सकते हैं क्या है,
अब क्लास यही खत्म कर रही हूँ मैं, सही है? कल को मिलते हैं हम लोग, और प्लीज इंडक्टिव इफेक्ट की सीरीज और इनकी ये दोनों सीरीजें याद करके आना।